and it is a US-based startup. And if you guys know that currently there is so much of recession that's going around, and if you are on LinkedIn, you will see people like every day there are posts which are like I'm not getting a job, I'm not getting these things and all. But in that case, I actually was able to switch, and I was able to switch because I had something to show. I had something to basically display that I have done these things, and all these things were actually basically in this college. All that started with basically when we say projects. मेरा सीधा पलटा था कि यार मेरे को अटेंडेंस नहीं मिल रहा था। मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस 38 थी, मेरे को CFT का वाइवा अटेंड नहीं मिला था। सेकेंड सेमेस्टर मेरी अटेंडेंस 17% थी। आई वॉज डिटेन। I again like exam देनी थी दिया। I again basically applied for first year and I थोड़ा फिर सुधरा, थोड़ा फिर वापस अटेंडेंस बढ़ी और थोड़ा बहुत डिटेस्ट वर्क करके मैं फर्स्ट ईयर कैसे तो क्रैक किया। सेकेंड ईयर में आई एक्चुअली डिड न्यू कि कासा मैम HOD है, उनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, वो भी सेकेंड ईयर के फर्स्ट क्लासेस में मेरी अटेंडेंस कम थी। मेरी मॉम आई थी एंड आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे कम आ गई। सो मैं HOD मैम के केबिन में गया, वहाँ पे देखा तो रियली लाइक मैंने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे और सारी मेरी अटेंडेंस कम थी और तभी मैम ने मेरे को बोला था, उनको बहुत अच्छे से बोला था। उसके बाद थोड़ा मतलब मॉम ने भी बोला कि यार छोड़ दो, फिर चलो मेरे साथ घर पे चलो। एंड मैंने बोला कि ठीक है, अभी वापस उतरना पड़ेगा, कैसे तो करके फिर क्लासेस करके और कैसे लिटरली 4 साल में मैंने हैक किया कि अटेंडेंस कैसे बढ़ा। एंड फॉर मी दीज प्रोजेक्ट्स वर समथिंग दैट वर लाइक मोर ऑफ अ इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज मेरा ये था कि यहाँ पे आके ना मुझे 4 साल मिलेंगे, 4 साल में मुझे कुछ ना कुछ करना है। फाइनल ईयर में मी एंड वन ऑफ फैकल्टी सर, हम दोनों ने मिलकर एक बेसिकली स्टार्टअप किया। इट वॉज अ कोविड पीरियड। सो कोविड में आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स मिलेंगे, बहुत लोग कोविड के प्रोडक्ट पे, सैनिटाइजर्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे। वैसे ही चाटे सर ने कुछ स्टार्ट किया, कुछ सोशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो उन्होंने फ्री में बांटे। I also started flipping. I actually saw that there is this problem statement called like basically if you see कोविड बहुत था, वैक्सीन आने वाले थे, वैक्सीन आएंगे, लोग पैनिक करेंगे, लोग भागेंगे कि वैक्सीन लगाने के लिए, भीड़ होगी। सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ एप्लीकेशन कॉल्ड GoQ। इट वाज अ क्यू मैनेजमेंट एप्लीकेशन। और फोर्थ ईयर में फिर मतलब बेसिकली आई वाज वर्किंग ऑन दिस एंड आई एक्चुअली हायर्ड माय ओन क्लासमेट्स एज इंटर्न्स। उनको मैं स्टाइपेंड देता था। कैसे? आई यूज्ड टू वर्क एज अ फ्रीलांसर एट नाइट। रात को मैं फ्रीलांसिंग करता था, सुबह में कॉलेज आके बैठता था और असीम और वो लोग वहाँ पे आके बैठते थे। और कुछ आई एक्चुअली हैड इंटर्न्स फ्रॉम चेन्नई एंड दिल्ली एज वेल। We created this app called GoQ. We created its backend and everything was done. I was actually going out and like यहाँ पे जो ब्रिज के नीचे जो बार्बर है या फिर जितने भी बार्बर के नेशन हो गया, सबको हम लोग फ़ोन करके पूछते थे कि ये चीज़ कर रहे हैं, आपको बस मोबाइल नंबर दो और ईमेल दो। वो लोग फ़ोन रख देते थे या फिर बोलेंगे मैं नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, फिर करके रख देते। उस टाइम पे मैं इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था और फाइनेंशियली भी एग्जॉस्ट हो गया था। सो आई एक्चुअली एक टाइम आ गया कि मैं बोला कि ये चीज़ नहीं हो सकती। एंड समवेयर आई न्यू दैट देयर इज अ स्मॉल विंडो फॉर दिस। कोविन ऐप यू लाइक एवरीवन हैज यूज्ड कोविन ऐप, सो वो तो आने ही वाला था। सो आई थॉट कि लेट्स गो होम एंड अपना इन्फोसिस में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। इन्फोसिस में अपडेट टेस्ट भी क्रैक कर दी थी। सो आई हैड अ गुड पैकेज दैट आई वाज जस्ट अपलोडिंग द सर्विस एग्रीमेंट। उनका बॉन्ड रहता है 1 साल का कि 1 साल आप कंपनी छोड़ नहीं सकते हैं। आई वाज जस्ट फीलिंग दैट, आई वाज जस्ट अपलोडिंग इट। तभी मुझे क्रिप्सो नाम की एक कंपनी से फोन आया। इट वॉज अ स्टार्टअप जिसमें से 3 लोग थे और तीनों फाउंडर थे। उनको फंडिंग मिली थी बिकॉज दे वर प्रीवियसली दे हैड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। दे मतलब उन्होंने दोनों ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया, फ़ोन पे इंटरव्यू कंडक्ट किया, ऐसा नहीं कि कोई एकदम से टेस्ट दे दिया। सिंस इट वॉज अ स्टार्टअप एंड आई वॉज स्केप्टिकल कि ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं है। सो आई एक्चुअली आस्क्ड देम फॉर जॉइनिंग बोनस इन एडवांस। और ऐसे नॉर्मली आप अगर इन्फोसिस में रहोगे या किसी भी कंपनी में जाओगे, बड़े कंपनी में, वो आपको कभी एडवांस आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे। बट स्टार्टअप्स में ये चीज़ होती है, स्टार्टअप्स में आपको मतलब कुछ भी फॉर्मल नहीं रहता। दे पेड मी जॉइनिंग बोनस इन एडवांस, तभी मुझे भरोसा हुआ कि हाँ जा सकते हैं। सो आई वेंट बैंगलोर, आई वर्क देयर फॉर लाइक 9 months एंड दैट वाज एन अमेजिंग पीरियड। वहाँ पे भी थोड़ा सा वर्क परमिट का स्टार्टअप, वहाँ पे बहुत काम था। तो
हम लोग करते थे, दिन रात वहाँ पे रहते थे, सिर्फ नहाने के लिए रहते थे। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद दैट एक्चुअली क्रिप्टो शट डाउन रिसेंटली एंड ऑन 7 मार्च बिकॉज क्रिप्टो वाज अ क्रिप्टो बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे आप क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो, आप आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप बाय सेल कर सकते हो क्रिप्टो। बट 2022 में आपको लूना क्रैश के बारे में आपने सुना होगा, या फिर FTX क्रैश एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आप क्रिप्टो एंथुसियास्ट को Web3 के बारे में पता है तो that's why the actually company failed and they were actually trying to raise more rounds, but they were not able to, so it shut down. Then I moved to Gurgaon. There was well, I actually worked on some backend. I worked on Golang, and recently I shifted to Mumbai. This is the company Issue. It's actually a startup in US, and this is all about basically my jobs. When it comes to projects, the first thing was I wanted to escape from this attendance thing. So that's why I actually did so many things, and even like जब मैं थर्ड ईयर में था, जब भी क्लासा में और मतलब मैंने ऐसे ही उनको 2 प्रोजेक्ट दे दिए थे। एक था रोबोटिक फिश, एक था व्हील कटर रोबोट व्हीकल। Since wheel cutter robot vehicle was agriculture project that was like that, but when I went to Lhasa Ma'am, she was really interested in that robotic fish. So हमने बोला कि हम दोनों बनाएंगे। तो बाकी के बच्चे लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, 2 टीम के ग्रुप में, हम लोग 3 बच्चे थे, और हमने बोला कि हम दोनों बनाएंगे। Luckily, like actually Lhasa Ma'am funded that project and everyone helped me with that. तभी हमारे पास 3D printer, एक छोटा 3D printer था। अभी आपने अगर टॉप किया होगा फर्स्ट ईयर में तो नीचे आपने देखिए कि बहुत बड़े बड़े मशीन था, तभी एक छोटे से 3D प्रिंटर पे हमने वो 3D प्रिंट किया पूरा रोबोटिक फिश, उसको पूरा बनाया। एंड इट वाज एक्चुअली यू कैन से इट वाज अ वर्किंग प्रोटोटाइप। देन आई एक्चुअली मूव टू लाइक कंपनी एंड ऑल्सो। सो उसके बाद में काम करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बट स्टिल द मेंटेन टाइम और एप्लीकेशन प्रोसेस। नाउ कम्स द पार्ट, अगर आप बाहर एक चीज़ है कि बाहर अगर आप इन्फोसिस या फिर विप्रो या फिर कोई भी ऐसी कंपनी ज्वाइन करके वहाँ पे आपको डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज है। मतलब आप अगर साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं या किसी छोटे से चीज़ पे जा रहे हैं, फ्रंट एंड में जा रहे हैं, तो आपको एक ही चीज़ सिखाई जाए। अगर आप वहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल उस कंपनी में निकालते हो, बड़े कंपनीज में इतनी प्रोग्रेस नहीं होती आपका बेसिकली सैलरी भी इतनी इंक्रीमेंट है। इवेंचुअली अगर आप चेंज करने जाओगे बाहर आपको दिक्कत होगी, बिकॉज बाहर अगर स्टार्टअप्स में आप देख रहे हो तो स्टार्टअप्स वाले एक्चुअली देयर इज दिस थिंग दैट फ्यू स्टार्टअप्स डोंट प्रेफर बिग MNC वर्कर्स बिकॉज दे हैव डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज। उनको ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो सब कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपको सीखनी है ना तो ये 4 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 सालों में आप हर एक चीज़ देख सकते हो। आप लिंक्डइन पे रहो, लिंक्डइन पे आपको रोज़ लोग दिखेंगे जो आपको कुछ मतलब ऐसे गाइडेंस का मटेरियल देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे। आपके पास मतलब आपके पास चैट जीपीटी आ गई, हमारे टाइम पे चैट जीपीटी भी नहीं था। तो आप अभी आपको जो चाहिए, मतलब आपको फ्रंट एंड अच्छा लगता है या फिर बैक एंड अच्छा लगता है या फिर आपको पता नहीं है, दिस इज द टाइम यू कैन एक्चुअली डिस्कवर ऑल दोज टेक्नोलॉजीज। बिकॉज बाहर जाके अगर आप 4th ईयर में जाके अगर आप थोड़ा ऐसे रिसर्च करने लगे, 4th ईयर में अगर जाके आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँगा, कन्फ्यूजन में आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। कन्फ्यूजन में आपका टाइम चला जाता है, आपके कैंपस प्लेसमेंट चले जाते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि ये क्या होगा। फिर आपका कोई तो दोस्त रहेगा, उसको बहुत बड़ा पैकेज लगा, फिर आप सोचते हो कि यार मेरा भी हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया। बात ये है कि आपको हमेशा आगे रहना है। सेकेंड थिंग इज देयर इज दिस concept that I wanted to discuss with you guys. Actually आप फर्स्ट ईयर में हो, बट वैसे आपको 3 साल है, बट मैं अभी से आपको बता दूँ। There is this thing called scope. Scope of a variable आपको पता है? मतलब अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग की है, स्कोप बेसिकली ठीक है, प्रोग्रामिंग आपको नहीं पता, रियल लाइफ में भी स्कोप नाम की एक चीज़ होती है। स्कोप मतलब आप कहाँ पे बेसिकली कहाँ पे आप डिक्लेयर्ड हो। जैसे अभी आप इस क्लासरूम में, तो आप इस क्लासरूम में, अगर आप इस कॉलेज की बात करें तो आपका जो आप बेसिकली आपका जो डेफिनेशन है, आप अगर टॉपर हो तो आप टॉपर इस कॉलेज में हो। इस कॉलेज के बाहर आप टॉपर करके आप मतलब आपका कोई मतलब नहीं, आप किसी और मतलब कॉलेज में जाके बोलोगे मैं टॉपर, आपको कोई मतलब वैसे इम्पोर्टेंस नहीं है। बट यहाँ पे आपको वो चीज़ जब आप कैंपस प्लेसमेंट्स को जाते हो, जब आपको ऐसे इन्फोसिस जैसे कंपनीज आते हैं, 2 चीज़ें हैं स्कोप के बारे में। 2 चीज़ें, जब स्कोप बढ़ता है ना, लोग जुड़ते हैं।
स्कोप कम होता है, लोग टूटते हैं। इन्फोसिस आती है, इन्फोसिस 40,000 बच्चों को हायर करने का प्रोसेस करता है। आप लोग कितने हो? 60। थर्ड ईयर में मुझे कासा मैम ने बोला था कि आपके दोस्त लोग ही आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, जो कि सही है। बट जब इन्फोसिस की बात आती है, TCS की बात आती है, ऐसे बड़े MNCs की बात आती है, वहाँ पे आपका कंपटीशन आपके क्लासमेट्स नहीं, आपका कंपटीशन आपके दोस्त नहीं है, आपका कंपटीशन है कहीं तो महाराष्ट्र के किसी कोने में से कोई वाचन कॉलेज हो गया, कोई कॉलेज होगा, वहाँ पे जो लोग हैं वो आपका कंपटीशन। ये बेसिकली एक बड़ा स्कोप है, बड़े स्कोप की बात है, बड़े से छोटे। तो इस टाइम पे अगर